प्रियो, आज हम जानेंगे ईस्टर संडे के बारे में। ये कोई कल्पना नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसने समय, इतिहास और मृत्यु तीनों को हिला कर रख दिया। और आज भी यही कहानी लाखों टूटे दिलों को नया जीवन दे रही है। ये कहानी है मृत्यु को हराने वाले राजा की, जो जी उठा ताकि आप और मैं हार ना माने। जब जिंदगी में सब कुछ खत्म लगता है, जब अंधकार गहरा हो जाता है, तभी एक आवाज आती है, डर मत, मैं जीवित हूँ। आज भी वही आवाज आपको पुकार रही है, क्योंकि कब्र आज भी खाली है और यीशु मसीह जी आज भी जिंदा है। जब उन्होंने क्रूस पर अपने हाथ और पैरों में कीलें गड़ती देखी, तब भी उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। 3 घंटे तक अंधकार छा रहा और फिर यीशु ने ऊंचे स्वर से कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और उन्होंने प्राण त्याग दिए। उस क्षण मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। पृथ्वी कांप उठी, चट्टानें फट गई, कब्रें खुल गई और बहुत से संत जो मरे हुए थे जी उठे। ये कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, ये एक बलिदान था हमारे लिए। और फिर यूसुफ नामक एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु के शरीर को लेकर एक चट्टान की कब्र में रखा। कब्र के मुंह पर बड़ा पत्थर लुढ़काया गया और रोमी सैनिकों ने उस पर पहरा बिठाया। 3 दिन बीते, शुक्रवार, शनिवार और फिर आया रविवार। सुबह बहुत जल्दी कुछ स्त्रियां कब्र पर गईं, पर उन्होंने देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ था, कब्र खाली थी। एक स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट हुआ और बोला, तुम क्यों जीवित को मृतकों में ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। हाँ मित्रों, यीशु मसीह जी उठे हैं, वे आज भी जीवित हैं और यही है ईस्टर का सबसे बड़ा संदेश। मेरे प्रियो, ईस्टर हमें याद दिलाता है कि मौत अब आखिरी शब्द नहीं है। जीवन की जीत हो चुकी है, कि अंधकार के बाद प्रकाश आता है, कि जो भी मसीह में विश्वास करता है उसे नया जीवन मिलता है। और ये भी कि हमारे लिए यीशु ने जो बलिदान दिया, उसका उद्देश्य ये था कि हम अनंत जीवन पाएं। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस खुशखबरी को औरों तक पहुँचाएं। तो आइए हम सब मिलकर ईस्टर संडे के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, जीवन देने वाले महान परमेश्वर, आज जब हम ईस्टर के इस पवित्र दिन को याद कर रहे हैं, हम तेरे उस प्रेम के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं कि जिसने अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमारे पापों के लिए बलिदान कर दिया। प्रभु, जब सबने यीशु को छोड़ दिया, तब भी उन्होंने हमसे प्रेम किया। जब उन्होंने क्रूस पर अपना लहू बहाया, तो उन्होंने हमारे जीवन को नया अवसर दिया। हे यीशु, तू मृत्यु में से जी उठा, तेरी कब्र खाली है और यही हमें बताता है कि तू सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि तू आज भी जीवित है और बड़े बड़े काम करता है। हम स्वीकार करते हैं कि हम पापी हैं, हमने कई बार तेरी इच्छा के विरुद्ध काम किया है, पर आज इस दोबारा से जी उठने की खुशी में आज आपको हम स्वीकार करते हैं और आप हमें अपने चरणों में समर्पित होने दें। हे यीशु, तू हमारे टूटे हुए दिलों को चंगा कर, हमें उस आशा से भर दे जो तू अपने दोबारा से जी उठने में लाया है। प्रभु, तेरी वही शक्ति जो तुझे मरे हुओं में से जिलाने वाली थी, आज हमारे जीवन, हमारी परिस्थितियों, हमारे रिश्तों और सपनों में प्रकट हो। प्रभु, हर डर, हर निराशा, हर हार और जो हमारे जीवन में मृत्यु के समान है, उन्हें तू दोबारा से ज्योति में ले जा। तू हमें सिखा के जैसे तूने क्षमा दी, वैसे हम भी क्षमा करें। जैसे तूने अंधकार में आशा दी, वैसे हम भी आशा का दीप जलाएं। जैसे तूने प्रेम किया, वैसे हम भी प्रेम। हे यीशु, हम तुझ पर विश्वास करते हैं, हम तुझे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। तेरा दोबारा से जी उठना सिर्फ एक ऐतिहासिक नहीं, ये आज भी हमारे जीवन में चमत्कार करने की शक्ति रखता है। हम प्रार्थना करते हैं उन सभी के लिए जो टूटे हुए हैं, अकेले हैं, बीमार हैं और हारे हुए हैं। उन्हें तेरा दोबारा से जी उठने वाली शक्ति दे, चंगियाई दे और नया जीवन दे। और हे प्रभु, हमें
हमें कभी भी भूलने ना दे कि तेरी कब्र खाली है और हमारा मसीह जी उठा है। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, पिता इन्हें सुने और ग्रहण करें, आमीन। मेरे प्रियो, ईस्टर संडे की इस सच्ची घटना को और इस प्रार्थना को आप अपने साथ जुड़े सभी मसीह बहन भाई तक पहुंचाएं, ताकि वो भी इस ईस्टर संडे की घटना को और इस प्रार्थना को अपने जीवन में उतारें और प्रभु की आशीष को प्राप्त करें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और ऐसे ही आशीष भरी प्रार्थना को सुनने के लिए हमारे चैनल हिंदी बाइबल ब्लॉग में बने रहें। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीषित करे।